दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है द्वारका में अर्जुन और वसुदेव जी की बातचीत। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, श्री कृष्ण के वंश का विनाश कैसे हुआ था और अर्जुन कैसे पहुँचे थे। आज के चैप्टर शुरू करते हैं। विष्णु पंत जी कहते हैं, जन्मेजय मामा के महल में पहुंचकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने देखा कि वीर महात्मा वसुदेव जी शोक से दुखी होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। भरतनंदन चौड़ी छाती और विशाल भुजा वाले कुंती कुमार अर्जुन अपने शोकाकुल मामा की ये दशा देखकर अत्यंत संतप्त हो उठे। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मामा के दोनों पैर पकड़ लिए। शत्रुघ्न नरेश माँ बाहू वसुदेव ने कहा कि मैं अपने भांजे अर्जुन का मस्तक सूंघ लूँ, परंतु असमर्थतावश वे ऐसा ना कर सके। माँ बाबू बूढ़े वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों का स्मरण करके रोने लगे। फिर भाइयों, पुत्रों और पौत्र दोहित्रों और मित्रों को भी याद करके अत्यंत व्याकुल हो वे विलाप करने लगे। वसुदेव बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों का मारा था, राजाओं पर विजय पाई थी, उन्हें आज यहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ, तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते। जान पड़ता है मृत्यु मेरे लिए दुर्लभ है। अर्जुन, जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनों सात्यकी और प्रद्युम्न के अन्याय से समस्त विष्णुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण के बेटे थे और सात्यकी दोनों अर्जुन के स्टूडेंट्स थे। कुरुश्रेष्ठ धनंजय विष्णुवंश के प्रमुख वीरों में जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था, तथा तुम भी चर्चा चलाकर जिनकी प्रशंसा के गीत गाते थे, वे श्री कृष्ण के प्रतिभाजन प्रद्युम्न और सात्यकी ही इस समय विष्णुवंश के विनाश के प्रमुख कारण बन गए। अथवा अर्जुन, इस विषय में मैं सात्यकी की तबरमा, अक्रूर और प्रद्युम्न की निंदा नहीं करूँगा। वास्तव में ऋषियों का शाप ही यादवों के सर्वनाश का प्रधान कारण है। कुंतीनंदन, जिन जगदीश्वर ने पराक्रम प्रकट करके केशी और कंस को देह बंधन से मुक्त कर दिया, बल का घमंड रखने वाले छेदीराज शिशुपाल, निषाद राज एकलव्य, कलिंग राज मगध निवासी क्षत्रिय गांधार, काशीराज और मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक भेज दिया था, जिन्होंने पूर्व, दक्षिण और पर्वतीय प्रांत के नरेशों का भी संहार कर डाला था। उन्हीं मधुसूदन ने बालकों को अनिति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। तुम देवर्षि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित सनातन अच्युत परमेश्वर के रूप में जानते हो। वे ही सर्वव्यापी अपने कुटुंबी जनों के इस विनाश को चुपचाप देखते रहे। वसुदेव जी को ऐसा लगता है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। परंतु अर्जुन, मेरे पुत्र शोक में अवतीर्ण हुए वे जगदीश्वर गांधारी और महर्षियों के शाप को पलटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सदा ही इस संकट की उपेक्षा की। परंतु तुम्हारे पौत्र परीक्षित अश्वत्थामा द्वारा मार डाला गया था, तो भी श्री कृष्ण के तेज से वो जीवित हो गया। ये तो तुम लोगों की आंखों देखी घटना है। श्री कृष्ण ने जीवित नहीं किया था, समय ने जीवित किया था। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन वसुदेव जी को ऐसा लगता है, दुख से वो आकुल है, इसलिए शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा ने, तुम्हारे मित्र कृष्ण ने अपने इन भाई बंधुओं को प्राण संकट में बचाने की इच्छा नहीं की। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मारकर धराशायी हो गए, तब उन्हें उस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण मेरे पास आए और इस प्रकार बोले। दोस्तों, श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कर्मों का फल को पलटना किसी के भी बस की बात नहीं है। ये समय की बात है। पुष्प और पिताजी, आज इस कुल का संहार हो गया। श्री कृष्ण ऐसा मरने से पहले बोले थे। अर्जुन द्वारकापुरी में आने वाले हैं, आने पर उनसे विष्णुवंश के इस महान विनाश का वृत्तांत कहिएगा। प्रभु, अर्जुन के पास संदेश भी पहुंचा होगा। वे महातेजस्वी कुंती कुमार यदुवंश के विनाश का ये समाचार सुनकर शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे। इस विषय में मेरी कोई अन्यथा विचार नहीं है। जो मैं हूँ उसे अर्जुन समझिए, और जो अर्जुन है वो मैं ही हूँ, क्योंकि दोनों ही विष्णु के नर और नारायण के अवतार हैं। मैंने पिछले बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है। माधव, अर्जुन जो भी कहे वैसा ही आप लोगों को करना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप हो, उन पर और छोटे बालकों पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे, और वे ही आपका संस्कार भी करेंगे। अर्जुन के चले जाने पर चार दीवारी और अट्टालिकाओं सहित इस नगरी को समुद्र तत्काल डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर सोच, संतोष आदि नियमों का आश्रय ले बुद्धिमान बलराम जी के साथ शीघ्र ही काल की प्रतीक्षा करूँगा, समय को स्वीकार करूँगा और परिवार का मोह छोड़ूंगा।
परिवार का मोह छोड़ना और समय परिस्थिति को स्वीकार करना यही कर्तव्य है जो कृष्ण बताना चाहते हैं। ऐसा कहकर अचिंत्य पराक्रमी प्रभावशाली श्री कृष्ण बालकों के साथ मुझे यहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा बलराम और श्री कृष्ण का तथा कुटुंबीजनों के इस घोर संहार का चिंता करके शोक से गलता जा रहा हूँ। ये एक चित्र है अर्जुन और वसुदेव जी के बीच बातचीत। अब मैं भोजन नहीं करूँगा और ना इस जीवन को ही रखूँगा। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ आ गए, लेकिन अर्जुन को पहुँचने में देर हो गई। पार्थ, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वो सब करो। ये राज्य, ये स्त्रियाँ, ये रत्न, ये सब तुम्हारे अधीन है। शत्रुदमन, अब मैं निश्चिंत होकर अपने इन प्यारे प्राणों का परित्याग करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर, अर्जुन पर डाकुओं का हमला और मुसर युद्ध में मारे गए यादवों का अंतिम संस्कार करना।